भगवान को प्राप्त कर लेता है, और कोई द्वेषात् अर्थात द्वेष के द्वारा प्राप्त कर लेता है। ये भी एक प्रकार की भक्ति ही है, लेकिन द्वेष वाली बड़ी कठिन है। भगवान से द्वेष करके भगवान को प्राप्त करना ये सबसे कठिन है राजन। जब तुम्हारे बाबा जब यज्ञ का आयोजन हुआ तो ये कहा गया कि सबसे पहले पूजा किसकी की जाए, तो युधिष्ठिर बाबा ने तुम्हारे कहा भगवान श्री कृष्ण की प्रथम पूजा होगी है। सहदेव बाबा ने भी आपके यही कहा। हाँ, और देखो हुआ क्या कि जिस समय भगवान की प्रथम पूजा के लिए उन्हें नियुक्त किया गया तो यहां पर शिशुपाल ने बड़ा विरोध किया। अब शिशुपाल जब उस सभा में उल्टा सीधा कहने लगा तो पांडव कमजोर थोड़ी ना थे। पांडव ने कहा खबरदार एक शब्द अगर जो तुमने बोला द्वारकाधीश को, बोले अगर जो खबरदार तुमने एक शब्द बोला, भगवान ने मना कर दिया ठहर जाओ, कहने दो। ठीक 101 गाली 100 गालियां भगवान ने इसकी क्षमा कर दी। देखो मैं तुम्हारे 100 अपराध क्षमा करूंगा। और इसकी जैसे ही 101 गाली हुई, सुदर्शन को भगवान ने प्रकट किया, इसको मार दिया और इसकी ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई, सायुज्य मुक्ति हो गई। सायुज्य मुक्ति आप लोग जानते हैं सबसे कठिन मुक्ति है कि भगवान ने अपने चरणों में उसे स्थान दे दिया, अपना ही स्वरूप उसे प्रदान कर दिया। तो देखो यहां पर सायुज्य मुक्ति हुई तो भगवान को कोई द्वेष से प्राप्त करता है। अब इधर हिरण्याक्ष को जब भगवान ने वाराह रूप में आपने कल सुना था, जब मार दिया तो हिरण्यकशिपु को मन में बड़ा प्रतिशोध आ गया और इसने कहा तपश्चर्या करेंगे और भगवान से युद्ध करेंगे, भगवान नारायण से युद्ध करेंगे। कठोर तप किया जाकर के पर्वत पर गया और जैसे ही जाने लगा हाथ को ऐसे उठाया, ब्रह्मा जी का स्मरण करने लगा, वैसे ही एक सुख अर्थात तोता जो साक्षात बृहस्पति जी थे आए और कहते हैं नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही इसने सुना नारायण, अरे मेरे शत्रु का नाम ले दिया, आज तपश्चर्या नहीं करेंगे। लौट आया घर, जब घर लौट करके आया तो इसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु से आकर के कहता है, बोले महाराज आज तो आप तपश्चर्या के लिए गए थे। बोले हाँ गए तो थे, लेकिन अब नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे, कल जाएंगे। बोले कल जाएंगे। बोले क्यों? बोले आप सगुन हो गया। बोले महाराज आप सगुन हो गया? कौन सा अपशगुन हो गया? बोले हम तपश्चर्या के लिए जैसे ही गए तो वैसे वहां पर एक सुख आया और सुख आकर के कहता है, क्या कहता है? बोले हमारे शत्रु का नाम नहीं ले, उसने शत्रु का नाम ले। अरे महाराज सुख था, हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं, आप बताओ सुख क्या कह रहा था? अरे यही कह रहा था नारायण नारायण नारायण। अब जैसे ही कहा नारायण, कयाधु के गर्भ में उस समय से प्रहलाद जी महाराज थे। अब जैसे इसने कहा नारायण तो कयाधु ने सोचा आज से लेकर के और जब ये कल तक तपश्चर्या के लिए जाएंगे तब तक कम से कम हमें 108 का कोटा तो पूरा ही करना है। अब हिरण्यकशिपु को थोड़ी देर बाद जग लेकर के गई। बोले महाराज एक बात है। बोले आप कह रहे थे सुख आया, हम तो उतनी देर से यही सोच रहे हैं वो सुख बोलना कैसे होगा। महाराज कैसे कह रहा था? अरे देवी तुम फिर वैसी ही बात कर दो। नहीं महाराज आप बताओ क्या कह रहा था? अरे यही कह रहा था नारायण नारायण नारायण। अरे महाराज नारायण कह रहा था,
हाँ नारायण कह रहा था, सच में नारायण कह रहा था। बोले हाँ नारायण ही कह रहा था। 10 बार तो ऐसे ही पूरा हो गया। बोले महाराज भोजन लेकर के गई। बोले महाराज भोजन कर लीजिए। बोले महाराज देखो कितनी सुंदर खीर बनाई है हमने। बोले हाँ हाँ आज का नहीं कल से हमें तपश्चर्या में जाना, हमने बड़ा सुंदर भोजन आपके लिए बनाया। महाराज क्या कह रहा था वो सुख? अरे देवी आपको बार बार वही, अरे वो मेरे शत्रु का नाम है। नहीं महाराज एक बार बताओ, हमें आपके शत्रु से क्या लेना देना, हमें तो सुख से लेना देना। वो कैसे कह रहा था? फिर कहता है नारायण नारायण नारायण। बोले ये कह रहा था। बोले हम तो सोचे कैसे सुख अपनी भाषा में कैसे बोलता होगा, नारायण नारायण नारायण। करते करते पूरा एक दिन बीत गया और 108 की संख्या से ऊपर हो गया नारायण। आज तपश्चर्या के लिए गया और पर्वत पर कठोर तप के लिए ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, अंगुष्ठ मात्र पर खड़ा हो गया अपने पैर के अंगूठे पर और अपने हाथों को ऊर्ध्वबाहो नभो आकाश मंडल की ओर देखते हुए ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः तपश्चर्या करने लगा। और नारायण ब्रह्मा जी का ध्यान करते करते आज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वरदान मांगो। तो आज प्रकट हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं वरदान मांगो। तो हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे अमर कर दो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं हम अमर कैसे करते हैं, हम तो स्वयं अमर नहीं हैं। हाँ हमको भी एक समय के बाद अपना ये शरीर छोड़ना पड़ता है, हम कैसे उनको अमर कर दे जब खुद ही अमर नहीं है। वरदान मांगो, जो वरदान मांगोगे देंगे। बोले वरदान दोगे? बोले हाँ। बोले कई वरदान मांगेंगे। बोले पहला ना हम दिन में मरे ना हम रात में मरे। भगवान ने कहा जाओ तथा। बोले ना हम किसी अस्त्र से मरे ना हम शस्त्र से मरे। बोले तथा। बोले हम आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी आपकी सृष्टि में बनाए हुए किसी भी मानव से जीवन उद्भिद से जरायु से किसी भी बनाए हुए आपके सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से हम ना मरे। बोले ठीक और बताओ? बोले आपके द्वारा बनाए हुए 12 मासों में भी किसी मास में ना मरे। बोले और बताओ? बोले ना दिन में मरे ना रात में मरे। बोले तथास्तु। बोले अब तो हमें नहीं लग रहा है कुछ अमर रहने में कोई कमी रह गई है। बोले बस ये इतना चाहिए था। बोले और कुछ? बोले नहीं। अभी ये आया अपने घर में, आया अपने राज्य में, सबसे पहले इसने रा और मां शब्द को ही हटा दिया। हाँ बोले रा और शब्द का हो वर्णमाला में प्रयोग ही नहीं होगा। अब जब बोला नहीं प्रयोग है भैया खत्म हो गया, रा शब्द खत्म कर दिया क्योंकि अपना विश्वविद्यालय था। हाँ हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसके आचार्य श्री संडामर्क जी महाराज। अब जैसे ही ये बात इसने सुनी तो इसने जब नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेगा, यज्ञ बंद करवा दी, भगवान के नाम पर पूर्णता प्रतिबंध लगा दिया। विचार करो वो समय बढ़िया था कि आज का समय बढ़िया? हाँ वही भारत भूमि थी जहां पर नाम लेना मना था। और आज हम लोग स्वतंत्र रूप से भगवान की पावन गौरव गाथा को सुन रहे हैं।
तो इसने जब नाम लेना बंद करवा दिया, धीरे से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी बड़े हुए, संडामक जी को बुलवाया, बोले ले जाओ इनको एक अच्छी शिक्षा प्रदान करवाओ। अब प्रहलाद जी जब बड़े हो गए तो पढ़ने लगे। अब कुछ दिन बाद इसको बड़ी ममता आई, इसको लगा कि हमें अपने पुत्र से मिलना चाहिए। तो आज अपने पुत्र से मिलने के लिए गया और वहां कहता है बेटा इधर आओ, और अपनी गोद में बिठा लिया। और गोद में जब बिठा लिया तो कहता है आज तुमने क्या क्या पढ़ा है? तो कहता है, प्रहलाद जी कहते हैं हमने आज का से लेकर के और ज्ञान तक ककाहरा वर्णमाला तैयार करी। बोले अच्छा सुना, और कुछ सीखा है? बोले हाँ पिताजी, मैंने ये सीखा है कि संसार में कुछ भी नहीं है। यदि संसार में अपने आप को कमल के भांति यदि रखना है तो प्रभु का नाम लेते रहिए, नारायण का नाम लेते रहिए। उनकी नाम मात्र की शक्ति से हमारा कल्याण होगा। और पिताजी मैंने ये जाना है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। मैंने ये जाना है तो उनके नाम से जो 3 प्रकार के ताप हैं वो नहीं सताते हैं। और उसको बड़ा क्रोध आया, संडामर्क को बुलाया, क्या पढ़ाया है तुमने इनको? यही शिक्षा दे रहे हो, मेरे ससुर का नाम सिखा रहे हो? बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया, पता नहीं है क्या। फिर कुछ दिन बाद लौट गया, क्या पढ़ा है? बोले कहां से ज्ञान तक याद कर लिया? बोले सुना। अब हिरण्यकशिपु ने तो सोचा होगा कि यही सिखाया होगा। खा से खरगोश, गा से गधा, अब यही सुनना चाहता था। लेकिन प्रहलाद जी का ककारा बड़ा वैचित्र था। आप लोग भी सुनेंगे, आनंद आ जाएगा। और हम तो चाहते हैं आप भी आने वाले समय में अपने बच्चों को यही पढ़ाएं। ना हो तो रिकॉर्ड कर लें, और अगर जो ना हो तो व्यवस्था मंदिर में यही परमानेंट हम करेंगे, हमसे ले लें। कहते हैं प्रहलाद जी, पिताजी काकु कर्म करता क्यों प्राणी खा खाली हाथों जाना। का गर्व न कर ज्ञानी होकर घाघड़ी का कौन ठिकाना है। पिताजी अंगा कुछ नहीं, चार चंचल मन में फंस करके छाछत पर ठाठ लगाना है। क्या जान करे तू मन मानी, जा झगड़े व्यर्थ बढ़ाना। पिताजी यहाँ कुछ नहीं, टाल नहीं हो सकती है ठाठकियों के बस चक्कर में। डांट लगेगी जब यम की ढाल नहीं कोई बनता है। पिताजी कुछ नहीं, तातन का कौन भरोसा है, थक थक जाएगा चालों में। तातम घुटने घबराने पर धन नहीं आए कामों में। पांच तत्व है अलग अलग, वापस जाए जन माया
बोला शिक्षा मेरी ये मानो, शासक विकार से दूर करो, शासक जीव प्रभु मैं जानो। हरि से लगन लगाना है, छाछत्र यही रह जाना, त्राता नहीं हो सकता है, क्या क्या का गुप्त हो जाना है। जैसे इस प्रकार से इस ककारा को सुनाया, अच्छा लगा आप लोगों को? हम भी चाहते हैं आने वाले समय में आप अपने बच्चों को यही ककारा पढ़ाएं। तो हुआ क्या कि जब इस प्रकार से बताया तो हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया। संडामर्क जी क्या करते हो आप, ये क्या ये मुझे उपदेश दे रहा है? कहते भगवान मैं कुछ नहीं जानता, पता नहीं, हम तो पढ़ाते हैं इसको यही है, कहां से कबूतर, कहां से खरगोश, कहां से गधा, और पता नहीं ये कहां से सब याद कर आता है। ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। धीरे धीरे समय बीता, फिर इसको आज लगा कि समय बीत गया है, आज चलते हैं, आज फिर अपने पुत्र से मिलते हैं। बेटा आज तुमने क्या पढ़ा है, कुछ पढ़ा? बोले हाँ पिताजी। बोले मैंने पढ़ा है, नौ तक गिनती पढ़ी है मैंने। बोले सुनाओ। मैंने पिताजी जाना इस संसार में कुछ भी नहीं है, ये जो संसार है ये स्वप्न की भांति है, और इस संसार में कुछ भी नहीं है। मोह निशा जग सो निहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। मैंने ये जाना है कि ये संसार स्वप्न है, और इस स्वप्न में यदि जागना है तो क्या करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। श्रवणम मैंने प्रथम भगत जाना है, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर भगति रति कथा प्रसंगा। मैंने ये जाना है, श्रवण करो भगवान की कथाओं को, श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और यदि कुछ करना है तो कीर्तन करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यात्म निवेदनम। भगवान का अर्चन करो, आप निवेदन प्रणय करो उनसे, प्रभु हम पर कृपा करना। अब जैसे इतनी बात सुनी तो झटक दिया, दूर से बुलाया, तलवार निकाली और संडामर्क जी के सीधे गले पर रख दी। ये सिखाया आज आपने मेरे बेटे को? बोले महाराज मैंने नहीं कुछ पढ़ाया है, न मन प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, ये तो पढ़ाया है। हमने तो कभी इसको ये नहीं पढ़ाया, लेकिन ये जब आप पूछते हैं तो ऐसी बात बताता है, समझ में नहीं आता ये कहां से याद करता है। ले जाओ उसको। हर प्रयास किया प्रहलाद जी को, क्योंकि समय अवधि के कारण ज्यादा हम विस्तृत नहीं करेंगे। हर प्रयास किया प्रहलाद जी को कष्ट देने का, जहर भी पिलाया, हाथी से भी कुछ लाया, पर्वत से भी फेंक दिया, हर प्रकार से प्रहलाद जी को नष्ट करने का प्रयास किया। आज एक बुआ है इनकी, सिंह का नाम है, जिन्हें होलिका के नाम से हम लोग जानते हैं। आई इनके पास अग्निदेव के द्वारा इनको एक ऐसी चदरिया प्राप्त करवाई गई है, उस चदरिया को ये ओढ़ लेती हैं तो आग का स्पर्श नहीं करती। बोली भैया बिल्कुल चिंता मत करो,
हम आपके शत्रु का बस बढ़िया से आप व्यवस्था करवाओ, हम उड़ करके बैठ जाएंगे, गोद में ले लेंगे, प्रहलाद जी भाग भी नहीं पाएंगे और बस हो जाएगा नमूना। ठीक, आज व्यवस्था करी गई। प्रहलाद जी तो दिन रात भगवान का भजन करते हैं। हे दीनानाथ, गोद में बैठा लिया आज होलिका ने, और जैसे उस भक्त को गोद में बिठाया, आज होलिका का भी भाव बदला। होलिका कहती है यदि आज मेरे द्वारा यदि मेरा भतीजा मारा गया तो ये संसार कभी बुआ पर भरोसा नहीं करेगा। तो आग लगाई गई, भाव बदल गया और उस चदरिया को पूरा लेकर के प्रहलाद जी को उड़ा दिया और स्वयं अपने आप को जला दिया। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब प्रातः काल उठे जो हिरण्यकशिपु के अनुयायी थे, बोले देखे जाकर के, अब तो देखते क्या प्रहलाद जी वहीं पर बैठे हुए भगवान का भजन कर रहे थे। अब बेचारे कुछ नहीं समझ में आए, तो जितने हिरण्यकशिपु के अनुयायी थे तो सब उसी पर जल लेकर के और उसी कीचड़ को ले लेकर के प्रहलाद जी पर मारने लगे। ये हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं होली में जो इस प्रकार से करते हैं। और जब संतों को पता चला, जय हो भगवान नारायण की, जय जयकार हो भक्त प्रहलाद की। सुंदर टीका किया प्रहलाद जी का, अबीर का टीका लगाया, गुलाल का टीका लगाया, जय जयकार हो। अब जब ये बात हिरण्यकशिपु को पता चला कि प्रहलाद को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसने आज क्रोध में आकर के कहता है, प्रहलाद कहां है तुम्हारा नारायण? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी चश्मे को बदलो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अरे पिताजी वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां मेरे प्रभु नहीं विराजमान है? क्रोध आ गया इसको और कहता है क्या इस तप्त खंभ में, इस खंभ में तुम्हारा नारायण विराजमान है? भगवान कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं बिल्कुल विराजमान है। अपने दूतों को आदेश दिया, अग्नि जलवा दी, तप्त करवा दिया, लाल हो गया वो खंभ। और जब इस प्रकार से खंभ लाल हुआ तो आज प्रहलाद जी रो रहे हैं, अरे प्रभु मेरे पिता के अपराधों को क्षमा करना। देखो कैसे आपको कष्ट दे रहे हैं, कैसे आपको, क्योंकि आप तो यहाँ विराजमान है ना। प्रहलाद जी की दृष्टि से ये भेदभाव, ये भेद रूपी पर्दा हट चुका है, उन्हें संसार राम में दिखता है। तो आज जैसे ही देखा तो कहते हैं कहां है? बोले यहीं पर है, सामने है। बोले इसमें है? बोले हाँ। भगवान प्रहलाद जी घबराए, भगवान तुरंत एक चैठी का रूप लेकर के आए और उस तप्त खंभ पर रेंगने लगे। जैसे ही देखा प्रहलाद ने, प्रहलाद जान गए इस तप्त खंभ आ गए। बोले है? बोले है। और देखते ही देखते हिरण्यकशिपु ने जैसे ही गदा का प्रथम प्रहार किया तो बड़ी जोर की भयंकर आवाज आई, गगन गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो है, निकसो नरसिंह नाहर रूप यति भयानो है, दसन दस दसाने डर डर डराने लोग, थर 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 थराने धाम चितह चाहत कानो, आदल पर लब लबावत जीव कटत कट कटाने दांत, अधर फर फरावत मुच्छ व्योम थाय मानो है, भरत राज कहत कवि कोप कर प्रगटे प्रभु, प्रलय कोप मोह मानो तड़त तड़ तड़ानो है।
नरसिंह रूप में प्रकट हुए और देखते ही देखते एक हाथ ऐसे लिया और तुरंत हिरण्यकशिपु को उठा करके अपनी गोद में उठा लिया, देहरी पर बैठ गए। जैसे ही देहरी पर बैठ गए बड़ी जोर से हंसा, कहता है अरे तुम मुझको मारने आए हो, नहीं मार सकते। भगवान कहते क्यों नहीं मार सकते? बोले वरदान प्राप्त है। बोले कौन सा वरदान प्राप्त है? बोले मुझे पहला वरदान प्राप्त है कि मैं किसी अस्त्र से ना मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं अच्छा तो मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा। बोले फिर? बोले ये देख रहे हो मेरे नाखून? बोले नहीं। बोले ये क्या है? बोले ना ये कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। बोले दूसरा वरदान तुम्हारा क्या है? बोले मेरा दूसरा वरदान ये है कि मैं आपके ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी सृष्टि से मानव से न मरूं। भगवान कहते हैं देखो मुझको, और वो ब्रह्मा मुझे क्या बनाएगा? मैं खुद उस ब्रह्मा को बनाता हूं। बोले मैंने कहा ना किसी मानव से मरूं ना मैं कोई जंगली जीव हिंसक जीव से मरूं। बोले मुझे ध्यान से देखो मैं कैसा प्रतीत होता हूं। अब देखता है तो नीचे का धड़ भगवान का था और सिंह मुख का था। बोले ना आप तो बड़े बिल्कुल वैचित्र दिखते हैं, ना ही आप जो है मानव दिख रहे हैं ना ही आप कोई जीव दिख रहे हैं। देखा है? बोले ऐसा कभी कभी नहीं है। बोले और कौन था तुम्हारा वरदान? बोले मेरा एक वरदान और था कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए 12 मासों में। भगवान कहते हैं कौन सा मास चल रहा है? बोले अधिक मास चल रहा है। हाँ मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ये बनाया है पुरुषोत्तम मास। और कोई वरदान है? बोले हाँ वरदान है ना मैं घर में मरूं ना बाहर मरूं। बोले देखो तुम अपने आप को कहां पर हो? तो महाराज देखा कहता है कि मैं तो ना घर में हूं ना बाहर हूं, मैं तो देहरी पर हूं। बोले मैंने कहा ना आकाश में मरूं ना पाताल में मरूं। बोले ध्यान से देखो कहां हूं? बोले मैं आपकी गोद में हूं। बोले और कोई ब्रह्मा का वरदान रह गया? बोले नहीं महाराज। और देखते ही देखते भगवान ने अपने उन नाखूनों को लिया और हिरण्यकशिपु के हृदय पर विलीन कर दिया। और जैसे ही बोलिए नरसिंह भगवान की, हाथों को लेकर के अपने गले में डाल लिया। ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हो गई। आज क्रोध है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी नरसिंह भगवान के पास जाने की। जाकर के स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी से कहा गया आप जाइए, आप आपको मनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं हम में सामर्थ्य कहां? देवताओं से कहा गया, देवता कहते हैं हमने तो कभी ऐसा रूप देखा नहीं, हम तो कभी नहीं जाएंगे। तो कहते हैं जब क्रोध में होता है तो भैया श्रीमती जी को भेजा जाता है, जाओ तुम बनाओ जाकर। गुस्सा है। लक्ष्मी जी से कहा गया जाओ, तो लक्ष्मी जी कहती हाँ बिल्कुल। अरे वो इतना कभी क्रोध करते हैं नहीं, हम तो जाएंगे सामने देखते ही हंसते हैं। हाँ और जैसे ही आई लक्ष्मी जी ने देखा और लक्ष्मी जी की तरफ देखकर एक बार ऐसे किया, लक्ष्मी जी बाकी पर बोले ये थोड़ी ना हमारे वाले। बोले ये हमारे हैं ही नहीं। बोले हमारे वाले तो वो हैं। कौन? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं योग विद्या निगम्यं
वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले ये हमारे वाले हैं ही नहीं। भैया कहते हम तो नहीं जाएंगे। सबसे देखा, नारद जी ने कहा प्रहलाद जी से भक्त तुम जाओ। पर आज जैसे ही भक्त प्रहलाद आगे बढ़े तो आज अंक में भर दिया, गोद में ले लिया। रे लाला बड़ी देर कर दी हमने। आज वरदान मांगो, क्या चाहते हो? प्रहलाद जी कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं आज जो आपने दिया है वो आपने आज तक किसी को नहीं दिया जो मुझे दिया। अरे मैंने क्या दे दिया तुमको? आज भगवान प्रहलाद जी को जीभ से चाटने लगे। जब इस दृश्य को आज इंद्र ने देखा तो आज इंद्र का सिंहासन हिल गया है। इंद्र ने सोचा ऐसा न कहीं प्रहलाद आज इंद्रासन भी मांग लेगा तो वो भी उसे प्राप्त हो जाएगा। देवता घबरा रहे हैं, ब्रह्मा जी घबरा रहे हैं, ऐसा न कहीं मेरी कुर्सी न चली जाए। प्रहलाद जी कहते हैं नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारुण दावा। आज मैं क्या नहीं पा गया आपको पा करके। एक बात आपसे हम पूछे, भगवान कहते हैं पूछो। अच्छा बताओ आज दिन तक आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया है? भगवान कहते नहीं। कभी शंकर जी को अपनी गोद में बिठाया है? बोले नहीं। बोले कभी लक्ष्मी जी को अपनी गोद में बिठाया है? बोले नहीं। मेरे जैसा कौन बड़ा भागी हो सकता है कि आज मैं आपकी गोद में बैठा हुआ हूं। अरे इस दिन देखने के लिए तो मेरा जीवन कितने दिनों से इंतजार कर रहा था कि चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। प्रभु मेरा कितना सौभाग्य है। भगवान कहते हैं भक्त प्रहलाद जय जयकार हो तुम्हारी, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। जय जयकार हो तुम्हारी। प्रभु बस एक निवेदन करेंगे, मेरे पिता ने बड़ा विरोध किया है तुम्हारा, बड़ा विरोध किया है। बस एक चीज चाहते हैं। बोले क्या? बोले इनकी सदगति हो जाए। भगवान कहते हैं कि प्रहलाद त्रिशब्द भी ऐसी बात करता है जो, अरे तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है उसकी 3 पीढ़ियां 7 पीढ़ियां तर जाती है। 7 नहीं 21 पीढ़ियां तर जाती है। त्रिशब्द भी अर्थात 7 माता पक्ष की, 7 पिता पक्ष की और 7 जो है आने वाली पीढ़ियां उनको तो धारण हो जाता है। त्रिशब्द भी 7 पीढ़ियां उनकी तर जाती हैं। तेरे जैसा भक्त जहां हो जाता है, तेरे जैसा भक्त जिस घर में आ जाता है, माई का भक्त जिस घर में आ जाता है, प्रभु का भक्त जिस घर में आ जाता है उसकी तो 7 पीढ़ियां 21 पीढ़ियां तक जाती हैं। त्रिशब्द भी। और तुम बात करते हो कि कहीं दुर्गति ना हो जाए। अरे नहीं, आज हृदय से लगा लिया। आज बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति यहां पर प्रहलाद जी के द्वारा की गई। और इस प्रकार से जब स्तुति की गई भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान चले गए। देव स्वामी कहते हैं राजन न केवलम में भवदर्श्य राजन
सवई बलम बलिना परेशान परे वरे में सरजंग माये ब्रह्मादयो ये नवसां प्रणीता। इस संसार में कौन ऐसा भगवान जैसा दयालु हो सकता है? बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की प्रहलाद जी ने। भगवान अंतर संत महापुरुष कहते हैं कौन हो सकता है प्रहलाद जी जैसा? संसार में बड़े 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 एक से एक योद्धा हुए, भगवान तो हर कण में विराजमान है, लेकिन प्रहलाद तो चाहिए उसके लिए। सूर्य अनेक फिरे कण मांगत पै पद सूर्य स्वाद कहां पुनिताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारिसी चाह कहां। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी जैसी मर्याद कहां। नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। संसार में है तो सभी, लेकिन प्रहलाद जी जैसा चाहिए जो खंभे से भी भगवान को प्रकट कर दे। ये तो प्रहलाद जी की भक्ति है, ये उनका भाव है। अब देखने के लिए तो यहां भी लोग आते हैं, और मैंने अपने कानों से सुना है। कहते क्या है? बोले डॉक्टर साहब मूर्ति बड़ी अच्छी है। मैंने अपने कानों से सुना है। यहां पर आने के बाद भी उन्हें यहां पर मूर्ति ही दिखती है। और यहां पर भक्त हैं जो ये कहते हैं नरसिंह बसे प्रतिखंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहां। कुछ भक्त ऐसे आते हैं जिन्हें साक्षात माई महाराज दिखती है, विराजमान उनका विग्रह दिखता है, लगता है साक्षात विराजमान हुई है। ये तो यथार्थ है। उनकी इच्छा के बिना कौन उनको यहां पर ला सकता था? ये तो हमारा परम सौभाग्य है। अब कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे तो वही बात कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सब सिया राममय है, तो इसलिए अपने कर्म को करते रहो, अपने इन हाथों से कर्म को करते रहो, और मन वहीं लगाते रहो जहां कृपा निधान है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राख्यो जहां कृपा निधाना। हमारा बड़ा स्वभाव विचित्र है। हम सभी कोई हमारे ऊपर दुख आ जाए तो भगवान को तुरंत सुमिरन करने लगते हैं। अरे महाराज क्यों इतना कष्ट दिए हो? भगवान कष्ट देते हैं किसी को? भगवान तो नहीं कष्ट देते हैं हमारी दृष्टिकोण में, लेकिन हमने अपना ये भाव बना करके रखा है। चार खंड का सुंदर मकान बनवा लिया और आकर के भैया पूछा कि भैया अरे बड़ा बढ़िया, तुरंत कहेंगे 20 लाख रुपए लगाए, खून पसीने की कमाई, और उसी मकान की एक ईंट गिर जाए, पैर में चोट आ जाए, चल ना पाए, तो यही तुरंत कहेंगे देखो भगवान, यही भगवान जी को मंजूर था। मकान बनवाए थे खून पसीने का अपना, और जब चोट लगी तो कह रहे कि भगवान सो पर दुख पावही
धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। बेवजह ही भगवान को दोषी बनाया करते हैं। जरा सा दुख पड़ा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। और हुआ क्या? और जरा सा कष्ट आया, भगवान सुनते नहीं, भगवान हमारे सुने तो हम पंडित जी आपकी सुने। हाँ कहते हैं लोग। हाँ दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे कोई। यदि पहले से ये इसकी व्यवस्था बना लो तो वो दुख आएगा ही क्यों। आज यही हुआ। परीक्षित त्रिकूट नाम का पर्वत है और त्रिकूट पर्वत पर आज एक हाथी रहता है, बहुत विशाल है, बड़ा लंबा चौड़ा परिकर कहते हैं। उसके 25 पत्नियां और 100 पुत्र हैं, बड़ा लंबा परिकर है, आनंद से रहता है। और एक दिन मन में आया आज सरोवर में चलते हैं, स्नान करते, अपने बच्चों के साथ में स्नान करने लगा। और स्नान कर ही रहा था कि उसी समय उसको लगा कि किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया। अब उसने ये सोचा कि लगता है जिसने मेरे पैर को पकड़ा होगा उसको ये पता नहीं होगा कि हम कौन हैं। जब जान जाएगा कि हम हैं, गजेंद्र अपने आप छोड़ दे। 2-3 बार अपने बल का प्रयोग किया, जब नहीं छूटा तो अब ऐसा लगा कि कोई सहायता लेनी पड़ेगी। तो अपनी पत्नी से कहता थोड़ा सा सहयोग करो। तो पत्नी कहती हाँ बिल्कुल। और एक सूंड से दूसरी सूंड में फंसाया, पैरों को किसी ने फंसाया। 25 पत्नियां उसका बल लगा रही थी, खींच नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद लगा कि जो बच्चे सोचे लाओ हम भी थोड़ा बल लगाएं, बच्चों ने भी अपना बल लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब थोड़ी देर बाद देखा क्या एक दूसरे थकने लगे तो सूंड अपने आप ही छूट जाती। जब छूट जाती और उसका रक्त बमन करने लगा वो ग्राह, जब रक्त बमन करने लगा, कमजोर पड़ने लगा, तो सब छोड़ करके उससे जाने लगे। अरे ये क्या करती हो? अरे मेरे ऐसे कष्ट के समय में तुम मुझे छोड़ करके जा। अरे बच्चों मुझे कहाँ छोड़ करके जा रहे हो? मुझे मरने के लिए छोड़ के जा रहे हो? अब बोले पिताजी आप बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तुम क्या करें बताओ, हम भी मर जाएं क्या? ऐसा जिंद कहता ये तो बड़ा गजब हो गया। अरे अरे बच्चे जा रहे, कोई बात नहीं, तुम तो रुको। कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल पर खीरो जा। अरे ऐसे समय में मुझे छोड़ करके जा रही हो, और ऐसे भी समय पर यदि कोई छोड़ करके जाए तो वो अपना वास्तविक धर्म का वह नहीं कर रहा। आज सब छोड़ करके चले गए तो आज बड़ा ग्लानि हुई। गजेंद्र को सोचता अरे ये सब क्या हुआ। ये वही बेटे हैं जिनको हम अपने हाथों से जल ला करके पिलाते थे, जिनको अपने युज पिंजर से वन मध्य सदा में घुमाता रहा।
मद मस्त सदा मैं घुमाता रहा, से मद मस्त और दुनियों को भी डुलाता रहा, और दुनियों को पिलाता रहा, जिनको सुरनीर पिलाता रहा, जिनको सुरनीर और त्रुटियों को भी भुलाता रहा। अरे हाय सभी अब छोड़ चले, पर हाय सभी अब छोड़ चले, अरे हाय सभी अब छोड़ चले। अरे हाय सभी अब छोड़ चले, प्यारे न किसी से नाता रहा। ये लगा कि देखो ये वही बच्चे हैं जिनके लिए हम सुरनीर लाया करते थे देवलोक से। आज ये वही पत्नियां हैं जिनकी हम व्यवस्था में लगे रहते थे। आज मेरे ऊपर समय आया तो देखो सब मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। आज बड़ा मंत्रविद हो गया गजेंद्र का। गजेंद्र को लगा कि मेरे प्राण ही निकल। कहते हैं इस प्रकार से ग्राह और गजेंद्र का 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। और आज गजेंद्र को लगा मैं बच ही नहीं पाऊंगा, तो उस परमात्मा की स्तुति करता है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरधि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशीक्षतम्। गजराज कहता है हे सृष्टि का सृजन करने वाले, इस सृष्टि का पालन करने वाले, हे दीनानाथ मेरी रक्षा करो। मैंने जान लिया है कि आपके सिवा संसार में कोई नहीं। मेरी ये भूल थी कि मैं ये समझता था कि ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। और आज लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे तो किया क्या, बिल्कुल अंतिम समय में आज एक कमल पुष्प को तोड़ा और तोड़ करके भगवान को समर्पित करता है। सोता सरिस्यरुवलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मती करं खौपात चक्रं उक्षिप्य सांभुजकरं गिरवाह कृच्छान् नारायणोऽखिल गिरो भगवन् नमस्ते। देवताओं की लाइन लगी हुई है, सब देवता खड़े हुए हैं। देवता कहते हैं कोई भी अरे किसी पूरी स्तुति कर गया गजेंद्र, लेकिन किसी देवमात्र का नाम नहीं लिया। जो इस सत्ता को चला रहे हैं, जो सत्य में प्रतीत होते हैं, जो संसार में प्रतीत होते हैं, मैं उनका स्मरण करता हूं। जब इस प्रकार से देखा तो इंद्र जी सोचे भैया नहीं कुछ आता है तो कहते इंद्राय नमः, आ जाओ बचा लो। हनुमान जी सोचते हैं नहीं कुछ आता है तो यही कहते टेढ़ी टांग वाले आ जाओ बचा लो, बचा लेंगे। हाँ, दुर्गा मैया सोच रही नहीं कुछ आता तो एक बार यही कर दो, दुर्गा मैया हमारी रक्षा करो। बोले बाबा कहने भैया नहीं कुछ आ रहा तो एक बार नहीं कुछ आता तो इतने कह दो बोल बम, तभी आकर के बचा जाओ। लेकिन भगवान को लगा कि अब विलंब हो जाए। कहते हैं गरुण शीघ्र चलो। जैसे ही गरुण जी को कहा शीघ्र चलो तो गरुण जी को भी अभिमान आ गया।
गरुड़ जी सोचते हैं देखो भगवान को जहां जल्दी चलना होता है वहीं हमको बुलाते हैं। हाँ, अब भगवान ने कहा कि गजेंद्र तो बाद में जाएगा, हमें लग रहा है गरुड़ जी पहले चले गए। तो अपनी एक ही कन्नी उंगली को गरुड़ जी के ऊपर रखा, बोले उड़ो, बोले पूरा बैठो, बोले नहीं पहले उंगली को लेकर के ही उड़ो। वही फड़फड़ाते रहे, उठ ही नहीं पाए, पूरा विमान दूर हो गया। भगवान जैसे ही गरुड़ पर विराजे तो दृश्य था, उस गजेंद्र ने हाथ में कमल पुष्प को लिया, नारायणोखिल गुरु भगवन नमस्ते। जैसे ही उस कमल पुष्प को लिया, नारायण मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, भगवान ने तुरंत चक्र को आदेश दिया, ग्राहक के गर्दन को अलग कर दिया, गजेंद्र की रक्षा करी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। कौन था ये ग्राहक? राजा परीक्षित कहते हैं कौन था ये? सुखदेव स्वामी कहते हैं ये देवल महात्मा थे, स्नान कर रहे थे और वहीं पर ये वहू नाम के गंधर्व था जो जाकर के जल में जाकर के अंदर से उनको पकड़ रहा था। भगवान ने कहा ग्राह युक्त कार्य करते हो, ग्राह हो जाओ। भगवान ने उद्धार किया, गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। समय आया, एक बार दुर्वासा महात्मा जो थे वे भगवान से मिलने के लिए गए, और भगवान से जब मिलने के लिए गए तो भगवान ने देखा अरे दुर्वासा महात्मा आए हुए हैं, और भगवान को देख करके दुर्वासा ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। दुर्वासा जी कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्, विप्र प्रसादात् कमलावरोऽहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान नारायण कहते प्रभु कैसे आना? बोले आपके दर्शन के लिए आए थे। बोले क्या दे? कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान ने अपने पुष्पों की, पारिजात पुष्पों की माला को उतारा और उतार करके दुर्वासा जी के गले में, दुर्वासा जी के गले में उस माला को जब डाल दिया तो आज दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने मुझको ये माला दी। और बड़े भोले होते हैं ब्राह्मण हमारे। और दुर्वासा महात्मा जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके आगे चल रहे थे, तब तक इंद्र ने देखा दुर्वासा महात्मा आ रहे, बड़े बड़े क्रोधी हैं, तुरंत दंडवत लेट गया। कहता प्रभु नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण देवता की जय हो। प्रभु आपका दर्शन हो गया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब इतनी बात ब्राह्मणों से कोई कह दे, चरणों में लौट जाए तो ब्राह्मण तो बिल्कुल बतासा हो जाएंगे। हाँ हाँ, कहते हैं नमस्कारा प्रिया भानु। कहते हैं भगवान सूर्य को यदि नमस्कार कर लिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं, कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं, नमस्कार मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अलंकारा प्रिया विष्णु, हमारे जो बाल गोपाल हैं अलंकार बहुत प्रिय हैं, अर्थात आप जितना ज्यादा से ज्यादा इनको सजाएंगे ये प्रसन्न हो जाएंगे। जलधारा शिव प्रिय, और कहते हैं हमारे भगवान भोलेनाथ को जलधारा बहुत प्रिय है। बस कोई एक लोटा जल चढ़ा देवे और फिर चाहे कुछ भी मांग ले, सब पूरा है। तो देखा जलधारा शिव प्रिया
और उससे भी सरल भाव के हमारे ब्राह्मण देवता जो इस मही के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। ब्राह्मण मधुर प्रिय, बस दो शब्द कोई मधुर बोल दे, अरे पंडित जी आपका दर्शन है नहीं, बहुत दिन से हुआ, इतने में ही हाँ जो चाहो मांग लो। अब मधुर प्रिया का मतलब लोग लगाते हैं कि पंडित जी को छेना खवाओ तो प्रसन्न होंगे। ऐसा नहीं है, केवल आप प्रेम से ब्राह्मण मधुर प्रिय, आप प्रेम से बोल करके उसे कुछ भी करवाए। तो वही बात है, इतनी स्तुति की इंद्र ने, दुर्वासा प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ने जो पारिजात पुष्प की माला उन्हें भगवान ने पहनाई थी, उस माला को ले जाकर के तुरंत उन्होंने इंद्र को पहना। लेकिन इंद्र ने उस माला का महत्व नहीं समझा। उस माला को लिया, अपने गजेंद्र को पहना दिया। ऐरावत हाथी जो था और ऐरावत को पहना, ऐरावत ने उसको ऐसे सूंड से खींचा, पटक दिया और चरणों से कुचल दिया। कहते हैं सेवा का भगवान पुष्पै श्रियावासिनः, पुष्प में माता लक्ष्मी का वास होता है। और पहनाने के लिए हम लोग तो हजार हजार 2-2 की मालाएं पहनाते हैं। कहते हैं सेवा का अपमान मत करो। बड़ा ध्यान से सुनने का विषय है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। पहनाते तो हजार की माला है, लेकिन उठा करके उनको डस्टबिन में डाल देते हैं। पूजा करने के लिए हम लोग दीपावली में हमने देखा है 5-5 हजार रुपए की लोग मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं। 5-5 हजार रुपए हमने पूजा करवाई। और दूसरे दिन क्या होता है, जितने वे भगवान हमारे गणेश, किसकी पूजा कर रहे हैं? गणेश लक्ष्मी की किस लिए पूजा कर रहे हैं? पूरा वर्ष भर हम लोग आनंद से रहे, लक्ष्मी जी की कमी ना हो, ऐसा भाव होता है। और होता क्या है कि प्रातः काल होती तो वही मूर्तियां डिवाइडर पर दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक बैठे हुए व्यक्ति ने इस बात को देखा होगा, ये सेवा का अपमान है। जितनी श्रद्धा से हम उन मूर्तियों को खरीद करके लाते हैं, यदि उतनी ही श्रद्धा से उन मूर्तियों का विसर्जन करें तो हमें लगता है अन्य धर्म के लोग हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर वही कहते देखो ये इनके भगवान है, डिवाइडर पर पहनाने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी महंगी माला पहनाते हैं और फिर उनको पैरों से कुचलते हैं। कहते पुष्पै श्रियावासिनः, अरे खर्च करना है तो एक बार ही खर्च कर दो, सीधे चांदी की मूर्ति ला करके रख दो, सोने की मूर्ति ला करके रख दो। हम तो कह रहे हैं कि आप तो रात में सोगे तब भी एक बार देखोगे हमारे गणेश लक्ष्मी बैठे हैं कि नहीं बैठे। हाँ, झंझट खत्म हो जाएगा विसर्जन का, और उनकी पूजा करो अपने सामर्थ्य के अनुसार। और इतनी महंगी मूर्तियों को ला करके विसर्जन उनका डिवाइडर पर करें, ये तो अपमान है उनका। और यही हुआ जिस समय ऐरावत ने उस माला को तोड़ करके पृथ्वी पर डाल दिया और कुचल दिया अपने पैरों से, तो श्री विहीन हो गया इंद्र। बलि ने आक्रमण कर दिया, राजपाट इंद्रासन सब कुछ चला गया। और जहां देवताओं को देख लेते दैत्य लोग को इतना मारते कि देख करके ही देवता छुप जाते। क्या किया जाए? भगवान के पास गए, भगवान से स्तुति की तो भगवान ने कहा ऐसा करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो निश्चित ही अमृत निकलेगा, देवता अमृत पी लेंगे, अमर हो जाएंगे, दैत्य उन्हें मार नहीं पाएंगे। अब ये हुआ कि अमृत उद्योग के लिए तो दैत्यों को भी सम्मिलित करना पड़ेगा। तो प्रस्ताव दिया गया दैत्यों को भी, देखो समुद्र मंथन किया जाए और उसमें अमृत निकलेगा, सब लोग पी लेंगे, हम लोग आपस में चाहे जितना लड़ेंगे मरेंगे तो है ही नहीं। बोले हाँ ये ठीक रहेगा, दैत्य भी राजी हो गए। अब ये हुआ कि समुद्र मंथन के लिए मथानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया।
और वासुकी नाग को उसकी रस्सी बनाई गई। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत सागर में ला करके रखा गया तो पर्वत तो अंदर जाने लगा। भगवान का एक तुरंत अवतार हुआ। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान ने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। अब ये हुआ, भगवान ने कहा देखो देवताओं, तुम सबसे पहले ये बात कहना कि तुम जाकर के मुख की ओर खड़े हो जाना, वासुकी नाग की ओर। जब मुख की ओर खड़े होगे तो देवता इसका विरोध करेंगे। और यही हुआ, देवता लोग जब मुख की ओर जाकर के खड़े हुए तब दैत्य लोग कहते नहीं होगा समुद्र मंथन। बोले क्यों? बोले हमको पूंछ की तरफ खड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको। हाँ, जिधर से जो नाग देवता मलमूत्र का त्याग करते हैं, हम नहीं उधर खड़े होंगे। बोले भैया आप बड़े हो, आप आ जाओ। भगवान तो यही चाहते। और पहले दैत्य बड़े गोरे चिट्टे हुआ करते थे। हाँ, और जब वासुकी नाग के मुख की तरफ खड़े हो गए, देवता पूंछ की ओर खड़े हो गए, घर्षण हुआ, बहुत अत्यधिक विष निकला वासुकी नाग के मुख से। सब जितने थे दैत्य सब कार्य कर उठे। हाँ, सर्वप्रथम विष निकला। हलाहल विष को जो है यहाँ पर भगवान शिव ने धारण किया। कामधेनु गाय निकली जो कि ऋषियों को दे दी गई। सुंदर धनुष निकला, देवताओं ने ले लिया। घोड़ा निकला, दैत्यों को दे दिया गया। चंद्रमा निकला, माता लक्ष्मी जो कि नारायण को प्राप्त हुई। इस प्रकार से सभी रत्न निकले। अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। जैसे ही प्रकट हुए तो जो ये राहु और केतु नाम का ये तो अलग अलग हुए। राहु ने देखा और ये देवताओं ने इस कलश को छीन लिया। 4 जगह रखा जहां पर कुंभ बढ़ता है। अब देखा कि ये तो दैत्यों के हाथ में चला गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। भगवान ने एक रूप और धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की।